हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे काम के बाद, बहुत सारे सेटलमेंट के बाद, एक नया जॉब लेने के बाद और ये जॉब जो है ना बहुत टेक्निकल है, ठीक है? तो टेक्निकल इंटरव्यू 6-7 राउंड क्रैक करने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए और आपका हेल्प करने के लिए। मैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं हेल्प करूँगा आप लोगों का और बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में अभिषेक पांडे। तो आज के टाइम के आज का जो दौर चल रहा है, जो आईटी सेगमेंट में जो स्ट्रेस है, उससे कैसे बचना है क्योंकि ले-ऑफ इतना ज़्यादा हो रहा है, लगभग लाख से ज़्यादा इस साल अभी तक एम्प्लॉयी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल अगर बात करें तो लोग ले-ऑफ हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे टाइम में अभी भी ऐसे बहुत सारे जो स्किल्स हैं, जो कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहिए और आप अभी सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ आपके जो स्किल्स हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी बहुत दिनों के बाद आया हूँ इस चैनल पे और बीच में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था अपने थोड़ा-सा अपने काम को प्रोफ़ेशनल अपना करियर भी तो सेव करना है, उस काम में बिज़ी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कुछ जो ऐसे नॉन टेक्निकल जो रोल्स हैं, जैसे कि बिज़नेस एनालिस्ट हो गया प्रोडक्ट ओनर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम डायरेक्टर ये सब जो रोल है ना वो नॉन टेक्निकल रोल है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं बिज़नेस एनालिस्ट भी हूँ, प्रोडक्ट ओनर भी हूँ, प्रोडक्ट मैनेजर भी हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ। ये सारे स्किल्स मुझे आते हैं। लेकिन उसके साथ आप क्या टेक्निकल सीख रहे हैं? एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले आप एआई को कैसे इस रोल में फिट कर पाते हो, वो सीखना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। व्हाट आई फील एंड व्हाट आई डिड मैंने ये अपने प्रोफाइल में किया है। उसके बाद टेक्निकल चीज़ें कैसे आप जैसे एक ना आजकल डिमांड क्या हो गया है कि आप पीए प्रोडक्ट ओनर और बिजनेस एनालिस्ट रोल का स्पेसिफिक हायरिंग नहीं होता है, इंडिविजुअल हायरिंग नहीं होता है। अब उनको चाहिए प्रोडक्ट ओनर कम बीए रोल होना चाहिए, प्लस टेक्निकल रोल होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल हाँ, मतलब नॉलेज कैसे हो सकता है? आपके लिए आज के वीडियो में ये मेरा ज्ञान एप्लीकेशन पेमेंट इंटरफेस होता है। सॉरी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, एपीआई। एपीआई क्या करता है? एपीआई क्या करता है कि 2 सिस्टम्स, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम जितने भी सिस्टम्स हैं, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, वो एपीआई इंटीग्रेट करता है। मतलब एपीआई इंटीग्रेशन से जितने भी अलग-अलग सिस्टम्स, अलग-अलग सॉफ्टवेयर हैं, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो एपीआई के थ्रू किया जाता है। एपीआई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जैसे मेरा क्या है पेमेंट सेगमेंट इसीलिए मैंने वो पेमेंट इंटीग्रेशन बता दिया था। मेरा क्या है कि पेमेंट सेगमेंट है। पेमेंट सेगमेंट इज़ लाइक यहाँ पे एपीआई का कैसे यूज़ हो सकता है? आप एक ऐसा कोई भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा, अगर एक्सपीरियंस आप नहीं भी होगा, आप अगर फ्रेशर हैं, तो कैसे कोई एक ऐसा डोमेन हो सकता है जिसको आप अपने करियर में ऐड कर सकते हैं? जो आपको ईज़ी लगता है, जो आपके लिए आसान है, आप उसको इसमें ऐड कीजिए, ठीक है? एपीआई के बारे में सीखिए, फ्रंट एंड पे कैसे एपीआई काम मैं बताता हूँ कैसे काम करता है एपीआई। लेट्स से कि आपने गूगल में सर्च किया कि आई वांट टू सी द लोकेशंस व्हिच इज़ इन बैंगलोर। आपने ये लिख दिया, यानी कि वो फ्रंट एंड है, जो आपको दिख रहा है और आपको विदिन अ सेकंड आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बैक एंड में क्या होता है? कैसे एपीआई इंटीग्रेशंस किया हुआ है, ठीक है? तो एपीआई क्या करता है जैसे आप फ्रंट एंड में ये चीज़ लिखते हैं, तो एक बिज़नेस लॉजिक होता है, बिज़नेस लॉजिक लेयर जो कि सेकंड लेयर होता है। उस लॉजिक में लेयर में जाएगा और आपने जो भी लिखा है, जो बैंगलोर में अगर ऐसा लोकेशन या टूरिस्ट प्लेस अगर आप सर्च कर रहे हो, तो वो उस बिज़नेस लॉजिक में जाएगा और वहाँ पे जो भी लॉजिक बिल्ट होगा, उसके बाद होता है एक डेटाबेस लेयर, जो कि थर्ड लेयर होता है। डेटाबेस में फाइंड करेगा कि जो यूज़र है, ही और शी वांटेड टू सी सम टूरिस्ट लोकेशंस और मे बी हिली एरिया इन बैंगलोर। वहाँ से वो सर्च मारेगा, सर्च करेगा,
डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपको पुश करेगा बिज़नेस लॉजिक को, उसके बाद बिज़नेस लॉजिक उसको पुश करेगा आपको, जो कि आप फ्रंट एंड में आप देख रहे हैं। विदिन अ सेकंड ये काम हो जाता है। इसके बीच में एपीआई जो है वो पोस्ट होता है, गेट एपीआई होता है, गेट एपीआई एंड पॉइंट होता है, जो कि डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं। पोस्ट एपीआई होता है, पुट एपीआई एंड पॉइंट होता है, डिलीट एपीआई एंड पॉइंट होता है, पैच एपीआई एंड पॉइंट होता है। इसको टेस्ट करने का तरीका है स्वैगर टूल्स हो गया, एक पोस्टमैन टूल्स हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना है कि जो एपीआई के एंड पॉइंट्स किस मेथड पे काम करते हैं, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्सएमएल लैंग्वेज, यामल, जेसन फाइल, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ, आप इसके हिसाब से आप सर्च करो, पढ़ो। मेरे पास कोई ऐसा बुक्स और मे बी मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं है। मैं आपको एक की पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना है। ये आपके इंटरव्यू के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। उसके बाद आप एपीआई एंड पॉइंट्स, एचटीटीपी मेथड्स हो गए, उसके टाइप्स हो गए, ठीक है। एक्सएमएल, यामल, जेसन फाइल, स्वैगर टूल्स का काम क्या होता है, पोस्टमैन टूल्स का काम क्या होता है, किस तरीके से ये डोमेन में फिट आएगा। तो आज के वीडियो में एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि आपके ये सारे इंटरव्यू में, अगर आपके सारे डोमेन स्किल्स में या तो आपके सारे रोल्स में अगर आप इसको ऐड कर लेते हो, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आज मेरी जॉब लग गई है, नया जॉब मैंने स्विच किया है। बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही हाई पेइंग जॉब है, ठीक है। इसकी बदौलत तो आप ये कोशिश करते रहिए। और ये सीखने के लिए आप अगर चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, मेटा एआई, गूगल, यूट्यूब, बस इससे आगे कहीं जाना नहीं है। इतना ही काफ़ी है आपके लिए, अगर आप सीख लेंगे तो। कोई भी चीज़ को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ना है। एटलीस्ट इंटरव्यू निकालने के लिए आप पढ़ भी लोगे ना अच्छे से चीज़ों को, रिपीट मोड में काम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।